लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी से गाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेरिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। Namaste. नमस्ते। It is such a pleasure to come and be with you once again. ये सच में बड़े आनंद की बात है कि आकर आपसे फिर से एक बार मुलाकात कर सके And we can talk about the Word of God. और हम परमेश्वर के वचन के बारे में बातें कर सकते हैं। We can praise Him for all that He has been to us. और वो हमारे लिए जो कुछ भी रहा है उसके लिए हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। I trust that all of you have been reading the Word of God मैं भरोसा करती हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं and have been spending time in prayer. और आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। When I receive phone calls, जब मुझे कोई फोन करता है, I always tell people that they should spend a lot of time with God. मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि उन्हें परमेश्वर के साथ में बहुत ज्यादा समय बिताना चाहिए। Only then we can have a victorious Christian life. और केवल तभी हम एक बहुत ही विजयी ऐसा मसीह जीवन जी सकते हैं। And so today we are going to talk about the battle. और इसलिए आज के दिन हम युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। The battle. ये युद्ध है। This battle is also called conflict or war. ये जो युद्ध है इसे हम ये कह सकते हैं कि मतभेद या फिर लड़ाई। Now a very good example of war और युद्ध के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण तो ये है is that war which was fought in the Pearl Harbor in 1941. 1941 में पर्ल हार्बर में जो युद्ध हुआ था वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। It was a surprise attack. और ये तो अचानक किया गया हमला था। Nobody expected it. किसी ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। The attacking planes of the Japanese just flew across. और जापान के जो हवाई हमला करने वाले जो हवाई जहाज थे वो वहाँ पर आए। And they flew across the Pacific Ocean in 2 waves. और वो वहाँ पर पैसिफिक जो महासागर है उसके प्रशांत महासागर के पास में आए। The first hit the target at 7:53 a.m. और सुबह 7:53 पर पहला जो बम था वो अपने निशाने पर लगा। And the second at 8:55 a.m. और दूसरा जो है वो 8:55 के ऊपर अपने निशाने पर लगा। By 9:55 it was all over. और 9:55 तक सब कुछ खत्म हो चुका By था। 1 p.m. the carriers that launched the planes 274 miles off the coast of Ohio were heading back to Japan. और जो लगभग वहाँ पर जो 700 किलोमीटर ओहायो की दूरी पर जो थे सारे हवाई जहाज जो वापस वहाँ पर लगभग 1 बजे के आसपास वापस जापान की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। But behind them they left chaos. लेकिन अपने पीछे वो बहुत सी गड़बड़ी को पीछे छोड़ कर गए। There's also another example of war. और युद्ध के लिए एक और अच्छा उदाहरण है। Like 2 children who fight over a TV program. अब जैसे ये तो एक कहे ये लड़ाई एक अच्छा शब्द है इसके लिए, जो कि 2 बच्चे टीवी प्रोग्राम के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। Which channel should we watch? हमें कौन सा चैनल देखना चाहिए? Now whether we like it or not, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, each one of us constantly waging a battle. और कुछ भी हो इनमें से हमेशा यहाँ पर तो युद्ध होते रहता है, लड़ाई होती रहती We है। can't refute it. हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। We cannot run away from it. हम इससे दूर नहीं भाग सकते। No one else can fight that battle for और us. कोई भी हमारे लिए इस युद्ध को नहीं लड़ सकता है। These battles are fought in the flesh. और ये जो युद्ध है ये तो शरीर में किए जाते हैं। But there's another kind of battle, a spiritual battle. लेकिन एक और तरह का युद्ध है और वो है आत्मिक युद्ध है। When you want to see the kingdom of God established in your situation, और जब आप चाहते हैं कि देखिए कि परमेश्वर का राज्य आपकी परिस्थिति में स्थापित किया जाए, in your
home, in आपके your घर- church, in your life, आपके घर में, आपके चर्च में और आपके जीवन में you will have to face many a battle. तो आपको बहुत से युद्धों का सामना करना होगा It is a very hard thing to do. और ये करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। But with God on your side, you can do it. लेकिन परमेश्वर जबकि आपकी ओर से होता है, आप इसे कर सकते हैं। In order to fight a spiritual battle, एक आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए let us look at 4 basic principles. आइए हम यहाँ पर 4 बुनियादी सिद्धांतों को देखते हैं। First, know that you are in battle. सबसे पहले इस बात को जान ले कि आप युद्ध में हैं। Secondly, दूसरी बात, know who stands with you. आप इस बात को जान ले कि कौन आपके साथ में खड़े हैं। Thirdly, तीसरी बात, know your armamentarium. आप अपने हथियारों को आप जान लें। Put on the full armor of God. आप परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लें। Fourthly, चौथी बात, know who to turn to when you are in trouble. जब आप मुश्किल में होते हैं तब किसके पास में जाना चाहिए, इस बात को जान लें। Let's look at these principles one by one. आइए इन सिद्धांतों को हम एक एक करके देखते हैं। Know you are in battle. इस बात को जान ले कि आप युद्ध में हैं। Now, every child of God is constantly fighting a battle between good and evil. परमेश्वर की हर एक संतान भले और बुरे के बीच में हमेशा इस युद्ध को लड़ते रहती है। Let us look at the life of David. आइए दाऊद के जीवन को देखते हैं। He lived a very difficult life. वो एक बहुत ही मुश्किल जीवन जी रहा था When he was a shepherd boy, he was very peaceful. और जबकि वो एक छोटा सा चरवाहा लड़का था, उस समय बड़ी शांति से जीता था। But after he was anointed as king, his troubles began to appear. लेकिन जब उसका राजा के रूप में अभिषेक किया गया, उसकी जो परेशानी है वो सामने आने लगी। He was hunted all the time. हर समय मानो उसकी जान का खतरा हुआ था। And in Psalm 116, और भजन संहिता 106 में, he cries out, भजन संहिता 116 में वो पुकार उठता है, I love the Lord because he hears me. मुझे परमेश्वर से इतना प्यार है क्योंकि वो मेरी सुनता है। He listens to my वो prayers. मेरी प्रार्थनाओं को सुनता He है। has inclined his ear to me. उसने अपने कान मेरी ओर फेरे हैं। He listens to me every time I call him. जब भी मैं उसे पुकारता हूँ वो हमेशा मेरी सुनता है। The danger of death was all around me. और जो मृत्यु का जो खतरा है वो तो मेरे ऊपर हर जगह था। The horrors of the grave closed in on me. और जो मृत्यु का जो कब्र की जो भयानक बात है वो तो मेरे बहुत ही पास में थी। I was filled with fear and anxiety. मैं तो बस डर और चिंता से भरा हुआ था। Then I called to the Lord. और फिर उस समय मैंने परमेश्वर को I पुकारा, beg you, Lord, मैं तुझसे विनती करता हूँ save प्रभु, me. मुझे तू बचा ले। And he says the Lord is merciful and good and he is compassionate. और उसने कहा कि परमेश्वर दयालु है, भला है और वो करुणामय है। David was a ruler of a great empire. दाऊद जो था एक महान राज्य के ऊपर राज्य करने वाला राजा And था। yet he was constantly in battle. और लेकिन फिर भी वो हमेशा युद्ध करते जाता था। He felt threatened and helpless. हर समय उसे वहाँ पर बहुत ही धमकाया जाता था, उसे असहाय महसूस होता था। Very often life would seem to close in on him. और अक्सर ऐसे दिखाई देता था कि मानो उसका जीवन अभी खत्म हो He जाएगा। would then cry out to God. और उस समय वो परमेश्वर को पुकारता था And he would say, Lord, please hear me. और वो कहता, परमेश्वर कृपया कर तू मेरी बात सुन ले, Please help me. कृपा कर तू मेरी मदद कर। Now we look at Jesus. अब हम यीशु को देखते हैं। Jesus was preparing his disciples for every kind of battle. यीशु अपने चेलों को हर तरह के युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। John chapter 16 tells us यूहन्ना अध्याय 16 हमें बताता है that Jesus was preparing them for the time when he would leave them. यीशु उस समय के लिए उन्हें तैयार कर रहा था जब वो उन्हें छोड़कर जाने वाला था। Verse 33 says, वचन 33 इस तरह से कहता है, I have told you this so that you will have peace by being united to me. और उसने कहा कि मैं तुम्हें ये इसलिए बताता हूँ ताकि मेरे साथ में जुड़े रहने के कारण तुम शांति पाओ। The world will make you suffer, संसार में तुम्हें दुख तो होगा, but be brave. लेकिन धाड़स बांधो, I have defeated the world. मैंने संसार को जीत लिया है। Matthew 24:21 tells us, मत्ती अध्याय 24 वचन 21 ही कहता है, for the trouble at this time will be far more terrible than it has ever been. इस समय की जो परेशानी है ये तो अब तक की जितनी भी परेशानी थी उससे बहुत ज्यादा भयानक होगी। From the beginning of the world to this very day. इस संसार के शुरू से लेकर आज के दिन तक की जो सारी परेशानी है उससे ये परेशानी बहुत ज्यादा होगी। But with Jesus' help, लेकिन यीशु की मदद के साथ we can overcome this trouble. हम इस परेशानी पर जयवंत हो सकते हैं। We remember the story of Jehoshaphat. हम यहोशापात की उस कहानी को याद करते हैं। This is found in the second book of Chronicles,
chapter 20 and verse 15. और ये दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 15 में पाया जाता है। The Moabites and the Ammonites had come to attack him. मोआबी और अम्मोनी जो लोग थे वहाँ पर उस पर हमला करने के लिए एक साथ मिलकर आए थे। They came to snatch the kingdom from his वो hands. उसके हाथों से उस राज्य को छीनने के लिए आए थे। And Jehoshaphat cries out to the Lord. और यहोशापात परमेश्वर को पुकार उठता है And the Lord encourages him. और परमेश्वर उसे प्रोत्साहित करता है। He sends a prophet to speak to him. वो उससे बातें करने के लिए एक भविष्यवक्ता को भेजता है। And Jehaziel says, और यहजेल वहाँ पर उससे कहता है, Your Majesty and all the people of Judah and Jerusalem, हे महाराजा और यहूदा और यरूशलेम के सारे लोगों, the Lord says that you must not be discouraged. कि परमेश्वर कहता है कि तुम हिम्मत ना हारो। Do not be afraid to face this इन army. शत्रुओं का सामना करने के लिए तुम भयभीत ना हो। The battle depends on God, ये युद्ध तो परमेश्वर का है, not upon you. ये आपका नहीं है। How often, dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितनी तो भी बार we are so broken down. हम इतने टूट जाते हैं। We do not know how to fight the battle in our lives. हम नहीं जानते कि अपने जीवन में इन युद्धों को कैसे लड़ते चले जाएं। But we must not be discouraged, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, because Jesus has overcome the world. क्योंकि यीशु ने संसार पर जय पाली है। We must go to the Lord. हमें प्रभु के पास में जाना We है, must kneel down in His हमें presence. उसके उपस्थिति में घुटनों पर We आना must है, pour our hearts to Him. हमें अपने दिल को उसके सामने उंडेल देना है, And we must wait for Him to act in our और behalf. हमें उसकी राह देखते चले जाना है कि वो हमारे बदले में काम करता चला जाए। When will we get this victory? और हम इस विजय को कब पाएंगे? When we are able to surrender to Him in full obedience. जब हम पूरी आज्ञाकारिता के साथ में उसे समर्पित हो पाएंगे। We should not think that we can do as we please and then come to the Lord for His help. हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मुझे चाहिए वैसे मैं कर लूंगा और उसके बाद में मदद के लिए परमेश्वर के पास भागते हुए We आए। must surrender our lives to God. हमें अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देना है। Now we look at the second point. अब चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। Know who stands with you. आप इस बात को जान ले कि कौन आपके साथ में खड़ा है। God Himself stands with us. स्वयं परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा He है। is fully able to fight our battle. वो पूरी तरह से योग्य है कि हमारे युद्ध को लड़ते चले God जाएं। can fight Satan. परमेश्वर शैतान से लड़ सकता है, That's no problem for Him. ये उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं। God can rebuke him with His finger. परमेश्वर अपनी उंगली से उसे फटकार सकता है। Yes, with His finger. हाँ, उसकी अपनी उंगली से। Look at Luke chapter 11 and verse 20. चलिए देखते हैं लूका अध्याय 11 वचन 20 में। He says, if I drive out demons by the finger of God, वो कहता है कि यदि मैं परमेश्वर के हाथ से या परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, then the kingdom of God has come to you. तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ चुका है। He said this in an incident where he had driven out a demon from a man who could not talk. ये उस समय की बात है जब वहाँ पर उसने एक गूंगे व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला था। And he tells us that he can deliver us from the stronghold of the enemy और वो हमें ये बताता है कि वो हमें शत्रु के दृढ़ गढ़ से आजाद कर सकता है, just by the finger of God. बस परमेश्वर की उंगली के द्वारा। In Exodus chapter 8, निर्गमन अध्याय 8 में we read about how Egypt was subject to punishment after punishment. हम इस बात के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो मिस्र है वो तो दंड के बाद में एक और दंड के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था, From God Himself. स्वयं परमेश्वर की ओर से। Why? Because Pharaoh's heart was stubborn against the Lord. क्यों? क्योंकि फिरौन का जो हृदय था वो तो परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत ही कठोर हो चुका था। The magicians themselves spoke to Pharaoh and said, और वहाँ पर के जो जादूगर थे उन्होंने खुद फिरौन से बातें करते हुए ये कहा, This is the finger of God. ये तो परमेश्वर की उंगली है, परमेश्वर का हाथ है, This is the finger doing miracles and signs against the land of Egypt. और ये तो परमेश्वर का ये चमत्कार है जो यहाँ पर मिस्र के विरुद्ध में सारे चिन्ह चमत्कार करते जा रहा है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, today, आज के दिन if we sense in our spirit a stubbornness of our heart अगर हम अपनी आत्मा में अपने दिल की कठोरता को, ये ढिठाई को देखते हैं against the purpose of God in your life, आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य के विरुद्ध में, let us ask God to remove the spirit of तो disobedience. चलिए आइए हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हमारे बीच में की आज्ञा भंग करने की इस आत्मा को वो दूर कर Let दे। us ask Him to show us grace. आइए हम उससे मांगे कि वो हम पर अनुग्रह करते चले जाएं। Let us not
experience the finger of God against us. और आइए हम अपने विरुद्ध में परमेश्वर की उस उंगली का अनुभव न करने पाएं। God can rebuke Satan with the breath of his nostrils. परमेश्वर अपने नथनों की श्वास से ही शैतान को धुड़क सकता है। In the book of 2 Samuel chapter 22, और दूसरा शमूएल अध्याय 22 में David sings this beautiful song to the Lord दाऊद परमेश्वर के लिए यहाँ पर इस सुंदर गीत को गाता है when he comes back from battle. जब वो युद्ध में से वापस आता है। He says, "The Lord thundered from heaven और वो कहता है परमेश्वर ने आकाश से गर्जना की at the blast of the breath of his और nostrils. उसके नथनों के श्वास से ही He set me from on high. उसने मुझे वहाँ पर ऊंचाई पर रखा He took me, he drew me out of many waters. और वो मुझे बहुत से जल में से लेकर चला, उसने मुझे उसे ऊपर उठाया। He delivered me from my strong enemy, उसने मेरे बलवान शत्रु से मुझे छुटकारा from दिया, those who hated me. वो उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते थे, Even though they were too strong for me. हालांकि वो मेरे लिए तो बहुत ही बलवान थे। So my brothers and और sisters, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God is able to take you away. He is able to protect you from your enemy. परमेश्वर इस योग्य है कि आपको दूर कर ले और वो इस योग्य है कि आपके शत्रुओं से वो आपको सुरक्षित रखे। Even if the enemy is too strong for you. और चाहे आपके ये शत्रु आपके विरुद्ध में इतने बलवान ही क्यों ना हो, He stands with us in battle. वो हमारे साथ में खड़े होता है और युद्ध लड़ता है। We also read in the book of Daniel हमने दानियल की किताब में से भी ये पढ़ा है when his friends Shadrach, Meshach and Abednego were thrown into a fiery furnace. कि जब उसके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो वहाँ पर आग के भट्टे में फेंक दिए गए थे। The friends were tied up, their coats were bound up and they were thrown into a furnace. और उन मित्रों के हाथों और पैरों को बांधा गया था, उन्हें पूरी तरह से बांधा गया था और आग के भट्टे में फेंक दिया गया था। And no sooner did their bodies touch the floor of the furnace, और जैसे उनके शरीर ने वहाँ पर उस भट्टे की बिल्कुल नीचे की तह को छू लिया, the king cried out, राजा पुकार उठा। I see 4 men loosed and walking about. उसने कहा कि मैं यहाँ पर 4 पुरुषों को देखता हूँ जो खुले हैं और वो चल रहे हैं, But there were only 3 who were thrown in. लेकिन केवल 3 को भीतर फेंका गया था। Who was the 4th one? ये चौथा कौन था? And the king says that he has the appearance like the son of the gods. और राजा ने कहा कि ये तो परमेश्वर के पुत्र के जैसे दिखता है। Even a pagan emperor could make out the son of God. और यहाँ तक कि वो नाशमान अविश्वासी जो राजा था वो परमेश्वर के पुत्र को पहचान पाया। So my dear friends, और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, no matter what that furnace may be in your life, चाहे ये आग जो है वो आपके जीवन में आग का भट्टा कोई भी कुछ न क्यों न हो, no matter how hot it has been heated, चाहे उसे कितना भी ज्यादा क्यों न गर्म किया गया no हो, matter how fierce the flames, और चाहे वो जो लपटें आग की लपटें चाहे कितनी भयानक क्यों न हो, he is there with you. वो हमेशा आपके साथ में है। Hallelujah. हालेलुया। He is there to release you. और वो तो वहाँ पर है कि आपको छुटकारा दे। You can testify of his आप presence. उसके उपस्थिति के बारे में गवाही दे सकते हैं। God is with you in battle. परमेश्वर इस युद्ध में आपके साथ में है। Now we look at know your armor. अब हम देखेंगे कि अपने हथियारों को जान ले। Without an armor we cannot fight a और battle. किसी हथियार के बिना हम युद्ध को नहीं लड़ सकते हैं। The Ephesians chapter 6 says, put on the full armor of God. इफिसियों अध्याय 6 कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। Paul has given us many principles to live by. पौलुस ने यहाँ पर हमें जीने के लिए बहुत से सिद्धांत दिए You हैं। can think of him as a father figure, आप उसे एक पिता के रूप में देख सकते हैं, like a great daddy. जो एक बहुत अच्छे पिता के समान है। He talked to the children and taught them how to walk. वो अपने बच्चों से बातें करता और सिखाता है कि उन्हें कैसे चलना He चाहिए। talked to the daddies and told them how to treat their children. और वो पिताओं से बात करता है, बताता है कि बच्चों से कैसा व्यवहार करें। And he talked to the employees and the slaves. और वो साथ साथ में जो मालिक है और साथ साथ में जो गुलाम है उनके बारे में उन्हें भी बताता है। Finally, he says, be strong in the Lord और अंत में वो कहता है कि प्रभु में तुम बलवान हो जाओ and in the strength of his might, और उसकी सामर्थ में तुम शक्तिमान हो जाओ, बलवान हो जाओ। not in the muscle power of the world, और इस संसार की जो मांसपेशी की ताकत है उसमें नहीं, but in the beautiful power of God. लेकिन परमेश्वर की सुंदर सामर्थ में। Why do we have to be strong? हमें क्यों बलवान होना चाहिए? We have to be strong as children of God. हमें परमेश्वर की संतान के रूप में बलवान होते जाना We है। have to be tough as children of हमें God. परमेश्वर की संतान के रूप में मजबूत होते जाना We है। have to be fearless as children of हमें God. परमेश्वर की संतान के रूप में निडर होते जाना है। Why is this? ये ऐसा सब कुछ क्यों? Because we have to fight a battle. क्योंकि हमें युद्ध जीतना है। So Ephesians says, put on the whole armor. तो इफिसियों कहता है कि सारे हथियारों को पहन लो। What does this armor consist of? तो ये जो हथियार है इसमें क्या क्या है?
First, gird yourself with truth. सबसे पहले कि अपने कमर पर सत्य का कमरबंद पहन ले। Yes, that is a part of the armor. ये तो हथियार का एक भाग है। Be truthful. आप सत्य हो जाएं। Don't tell lies. आप झूठ न बोलें। If you lie, then you will fall prey to the enemy. अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप शत्रु के सामने शिकार हो जाएंगे। You will lose your battle. आप अपना युद्ध हार जाएंगे। Then he says, put on the breastplate of righteousness. और फिर वो कहता है कि तुम धार्मिकता की झिलम पहन लो। Follow the word of God. और परमेश्वर के वचन का अनुकरण करते जाओ। Do as he says. जैसे वो कहता है वैसे करते जाओ। Be righteous. और धर्मी हो जाओ। And then he says, keep your feet ready to share the gospel. और फिर वो कहता है कि तुम अपने पैरों को तैयार रखो कि उस सुसमाचार बताने के लिए तैयार रहें। And he says, put on the shield of faith. और फिर वो कहता है विश्वास की ढाल को ले लो। He says, when you put on the shield of faith, वो कहता है जब तुम विश्वास की ढाल को पहन लेते then हो it will extinguish all the missiles that come from the enemy. तो फिर ये शत्रु की ओर से आने वाले सारे मिसाइल, ये सारे जो तीर है उन्हें ये बुझाते जाएगा। These missiles will be fiery missiles. और ये जो है ये मिसाइल्स कहिए तो आग नहीं, आग से भरे हुए अग्नि में ऐसे मिसाइल्स हैं। But when you put on the shield, which is made of tough metal, लेकिन जब आप उस ढाल को लेते हैं जो कि एक बहुत ही कठोर या बहुत ही मजबूत धातु से बनी you will होती not है burn. तो आप जलेंगे नहीं। And he says, put on the helmet of salvation. और फिर ये कहता है कि तुम उद्धार के टोप को पहन लो। A helmet protects you. और ये जो टोप जो है वो आपकी सुरक्षा करता है। And helmet is experiencing our surrender to God. और ये जो हेलमेट है ये तो मानो इस तरह से कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं। The salvation is accepting the blood that Jesus shed for us upon the cross. उद्धार तो यही है कि यीशु ने क्रूस पर जो हमारे लिए लहू बहाया उसे स्वीकार कर लेना है। For confessing our sin. अपने पापों का अंगीकार करना है। And believing that the blood that Jesus shed for us washes all our sin. और ये विश्वास करना है कि यीशु ने हमारे लिए जो लहू बहाया है वो हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। That is the helmet of salvation. और यही तो उद्धार का टोप है। And then he says, take the sword of the Spirit, और फिर उसके बाद में वो कहता है कि तुम आत्मा की तलवार को ले which is the लो word of God. जो कि परमेश्वर का वचन है। And with this you can fight the battle. और इसके साथ आप इस युद्ध को लड़ सकते हैं। Resist the enemy. आप शत्रु का सामना करें And he will flee from you. और वो आपसे दूर भागेगा। Finally, और फिर अंत में know who to turn to in times of trouble. आप जान ले कि मुश्किल के समय में आपको किसकी ओर मुड़कर जाना है। Of course, we can call the police. हाँ निश्चय हम पुलिस को फोन कर सकते We हैं। can call our parents. हाँ निश्चय अपने माता पिता को बुला सकते हैं। But that will help only to some extent. लेकिन ये केवल कुछ हद तक ही मदद कर सकेगा। But who do we turn to in times of trouble? लेकिन मुश्किल के समय हमें किसकी ओर फिर कर जाना है? We turn to the Lord. हमें प्रभु के पास में जाना We है। don't Jehovah. हमें यहोवा की ओर जाना है। And when we come to the Lord और जब हम परमेश्वर के पास में आते in a हैं spiritual battle, इस आत्मिक युद्ध में we come to Him in obedience. हम आज्ञाकारिता में उसके पास में आते We हैं। keep asking the Lord. हम परमेश्वर से मांगते रहते We हैं। keep talking to Him. हम परमेश्वर से बातें करते We रहते tell हैं। Him all our fears. हम अपने सारे डर के बारे में उसे We बताते can हैं। send emails to Him. हम उसे ईमेल भेज सकते हैं Let Him be your guide and your teacher. और वही आपका मार्गदर्शक और आपका शिक्षक हो He जाए। says, I will send you the counselor. और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। The Holy Spirit is our counselor. पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। He will show us which path to take. वो हमें बताएगा कि हमें कौन से मार्ग में जाना है। The Lord has told us that He is like a voice guiding us from behind, परमेश्वर ने हमें बताया कि हमारे पीछे से मार्गदर्शन करने वाली उसकी तो आवाज है saying to us, this is the way, walk in it. और वो हमें यही बताता है कि यही मार्ग है, इसी मार्ग में चलते रहो। He will tell us whether to turn to the right or to the left, वो हमें बताएगा कि हमें दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, whether you should go to this party or you should not go to the कि party, आपको क्या इस पार्टी में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, whether you should mix with this group of friends or you should not mix with कि them. आपको इन लोगों के साथ, इन दोस्तों के साथ मिलना चाहिए या फिर इनसे नहीं मिलना चाहिए। The Lord will tell you whether to take this job or to take that job. परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या ये नौकरी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। He will counsel you as to who you should be your future partner. और वो आपको बताएगा कि आपको अपने भविष्य में किसे जीवन साथी बनाना है। Listen to the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुनते जाएं। Don't make a mistake. आप कभी गलती मत कीजिए। Don't ignore His voice. आप उसकी आवाज को अनदेखा मत कीजिए। Always listen to Him. हमेशा उसकी सुनते जाएं। There are people who call me और ऐसे लोग हैं जो मुझे फोन करते हैं and they tell me I want to get married to that person, और वो मुझसे कहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है, but it is not working out. लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है। We have been in love for many हम years. कई साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। My humble question is this: मेरा नम्रता का सवाल बस यही है, Have you sought God's plan
for you? क्या आपने अपने लिए कभी परमेश्वर की योजना को ढूंढा है? Is this what God wants for you? क्या परमेश्वर आपके लिए बस यही चाहता है? God has great plans for you. परमेश्वर के पास आपके लिए महान He योजनाएं हैं। wants to use you वो आपका उपयोग करना चाहता to be है a great instrument in His kingdom. कि अपने राज्य में एक महान साधन के रूप में उपयोग करें। Keep your eyes fixed on आप Jesus. अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखें। We should think about David's example. हमें दाऊद के उदाहरण के बारे में भी सोचना चाहिए। David always sought counsel from the Lord. दाऊद हमेशा परमेश्वर की ओर से सलाह लेता था। Therefore, इसीलिए if there be any among us who has not surrendered his life to the Lord, यदि हम में ऐसा कोई है जिसने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित नहीं किया why है, don't you do it today? तो क्यों ना आज ही आप इसे कर ले। Today may be your day of celebration. आज शायद आपके उत्सव का दिन है। Give your life to Jesus. अपना जीवन आप यीशु को सौंप He दें। will fight your battle. वो आपके युद्धों को लड़ेगा। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Only God is faithful. केवल परमेश्वर ही विश्वास योग्य Only है। He can see you to victory. केवल वही आपको विजय दे सकता है। Let us just, in conclusion, look at the 4 points again. आइए सारांश में हम इन 4 पॉइंट्स को फिर से देखते हैं। Know you are in battle. आप इस बात को जान ले कि आप युद्ध में Know हैं। who stands with you. आप जान ले कि आपके साथ कौन खड़ा है। Know your armamentarium. आप अपने हथियारों को जान ले Know who to turn to when you're in trouble. और ये भी जान ले कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो किसकी ओर फिर कर जाएं। Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father God, we just thank you so much for all that you are to us. पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए जो कुछ भी उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। You are our God who goes into battle with us. तू हमारा परमेश्वर है जो हमारे साथ में युद्ध में चलता है। You are the God who says, when you speak, I will give you the words to speak. तू वो परमेश्वर है जिसने कहा कि जब तू कहेगा तो मैं तुझे बोलने के लिए शब्द दूंगा। You are the God who says, I will give you the full armor. Put it on, no one can touch you. तू है ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा मैं तुम्हें पूरे हथियार दूंगा और कोई भी तुम्हें नहीं छू सकेगा। You are the God who said, the battle belongs to the Lord. तो ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा है कि युद्ध तो परमेश्वर का है। Stand still and see that God is going to give you the victory. सिर खड़े रहो और देखो कि परमेश्वर तुम्हें विजय देगा। We thank and praise your holy name. तेरे पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं In प्रभु। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन।